एक दिन रमेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे फूलों की दुकान दिखाई दी। उसने अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और उसने सोचा कि चलो आज माँ के लिए फूलों की कुरियर बना लेते हैं ताकि माँ को भेज सके। इतने में उसके पास एक छोटी सी बच्ची दौड़ी दौड़ी आई और रमेश से बोली, अंकल अंकल, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर मेरी 2 रुपए की मदद कर देते हो तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। यह सुनकर रमेश मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2 रुपए दे देता हूँ। और फिर रमेश ने उस बच्ची को 2 रुपए दे दिए और जैसे ही उसने फूलों का ऑर्डर दिया और अपनी गाड़ी पर जाकर बैठने लगा, तभी वह बच्ची पीछे से दौड़ी आई और बोली, अंकल, क्या आप मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लोगे ताकि मैं अपने माँ के पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। रमेश बोला, ठीक है बेटा, आप आ जाओ। और रमेश ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, अंकल, मेरी माँ यहीं रहती है, मैं उतर जाती हूँ, मैं अपनी माँ को फूल देकर आती हूँ। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो वह उत्सुकतावश रमेश भी उसके पीछे पीछे चल दिया और उसने वहां जाकर देखा कि वह छोटी सी बच्ची एक फूलों से सजी हुई कब्र पर अपनी माँ को फूल देकर और उस कब्र से लिपटकर रोने लगी, जिसे देखकर रमेश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी आंखों में भी करुणा के आंसू थे। वह समझ चुका था कि अपनों के खोने का गम बहुत होता है। वह रमेश तुरंत वहां से फूलों की दुकान पर गया और एक बढ़िया से फूलों का कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता बनवाया और अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के माथे को चूमा और अपने हाथों से अपनी माँ को वो फूलों का गुलदस्ता दिया और खुद को बहुत ही खुशनसीब महसूस करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ है तो हमारा पूरा जहान है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके बेल के आइकन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टोरी को लाइक करने के लिए लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।